हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी वेबसाइट होती है, मेरी ये एक वेबसाइट है, ये एक लैंडिंग पेज है। इस लैंडिंग पेज पे ये हमने एक फॉर्म बना रखा है। यहाँ पे फॉर्म के जो फील्ड हमने बनाए हुए हैं वो नेम बनाया हुआ है, ईमेल बनाया, फ़ोन नंबर एंड लोकेशन, ये फील्ड हमें चाहिए। इस फॉर्म पे जो भी विजिटर आ रहा है, उस वो यहाँ पे इसको, अगर उसकी क्वेरी है, इसको पेज को एनालाइज करने के बाद अगर उसको लगता है कि उसको क्वेरी है, उसे हमारी सर्विस चाहिए, तो यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देगा। देन उस डिटेल की जो उसकी जो डिटेल होगी वो हमें हमारी गूगल सीट में पहुंच जाएगी। देन वहाँ से हमारे टेलीकॉलर उन्हें कनेक्ट करेंगी और उनकी क्वेरी समझेगी। देन वो उनको सुटेबल टाइम बताएंगे, विजिट टाइम। देन वो वहाँ पे जाके अपनी क्वेरी या इशू जो भी उनकी है वो फिक्स कर लेंगे या फिर समझ लेंगे। ये हमारा एक पॉइंट होता है। एवरी बिजनेस में इसकी नीड होती है और यही प्रोसेस चलता है। यही इस प्रोसेस को हम लीड जेन प्रोसेस बोलते हैं। मार्केटिंग के थ्रू हम यहाँ पे ट्रैफिक लेके आते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप वहाँ से ट्रैफिक लेके आते हो वेबसाइट पर और वहाँ से सेल कराते हो। बट हमारी हमारी कोई इंडिविजुअल सेल्स नहीं हो सकती। हम क्वेरी समझने के बाद उसको रिज़ॉल्व कराते हैं, या फिर हम सर्विस फील्ड में आप कह सकते हो है। तो वो यहाँ पे आके, अगर उन्हें नीड होगी तो वो यहाँ पे आके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा या फिर अपनी लीड सबमिट करेगा। और फिर हमारे टेलीकॉलर उनको कॉल करेंगे। देन वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो समझ के उन्हें रिजोल्व करेंगे। ये प्रोसेस होता है ई कॉमर्स के फील्ड। जो आप डेटा लेके आते हो वेबसाइट पे, वो एक अलग थिंग है। वो आप पेड मार्केटिंग के थ्रू ला सकते हो या फिर एसईओ करके, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, वहाँ के थ्रू ला सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फॉर्म हम बनाते हैं अपने वेबसाइट के पेज पे या फिर अपने लैंडिंग पेज के पेज पे, ठीक है, उस फॉर्म का डेटा हम अपने टेलीकॉलर तक कैसे पहुँचाएँ? क्योंकि टेलीकॉलर के पास ये डेटा नहीं जाएगा, बैकएंड पे उन्हें यूज़ करना नहीं आता है। तो टेलीकॉलर्स यूज़ करती है मोस्ट ऑफ द केस में गूगल शीट, या फिर सीआरएम यूज़ कर सकती है। वो सीआरएम यूज़ भी करती है कुछ टेलीकॉलर, जैसे कि लीड स्क्वाड हुआ या फिर आपका जोहो हुआ, वो भी यूज़ करते हैं। या और भी कोई और भी सीआरएम हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे खाली गूगल शीट की। गूगल शीट में ये डेटा यहाँ से कैसे जाएगा? तो उसके लिए ये जो फॉर्म है, हमें ये जानना होगा कि ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है। बेसिकली फॉर्म भी मल्टीपल तरीके के होते हैं। एक फॉर्म होता है ग्रेविटी फॉर्म, एक होता है फॉर्म WP7 फॉर्म, ठीक है, और भी तरीके के फॉर्म होते हैं। तो हमें ये जानना है कि ये फॉर्म कौन सा है और इस फॉर्म की आईडी क्या है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स की इस फॉर्म की आईडी क्या है। इस फॉर्म की आईडी जानने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मोर टूल्स पे जाके इसको डेवलपर टूल्स पे हम क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+I। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो नोड आ जाते हैं। अ, हाँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। दो नोड आ जाता है, एक मोबाइल्स व्यू का और एक ये हमारा कर्सर वाला, सेलेक्ट एलिमेंट्स वाला। तो हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे डिवाइस डिवाइस टूल बार पे। इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+M है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल का व्यू आ गया है। मोबाइल में ये हमारा जो लैंडिंग पेज है वो उस तरीके से व्यू होता है, बट ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब इसका ये जो वर्जन आया था उसके हिसाब से ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो उसके बाद हम जाएंगे नोड पे, सेलेक्ट नोड पे, और यहाँ पे हम जाके एक सेकंड वापस क्लिक कर लेते हैं। देन इसके बाद ये, और हम इस फॉर्म के किसी भी एक फील्ड पे हम अपना कर्सर ला के रख देंगे और वो फील्ड उसका सिलेक्ट हो जाएगा फॉर्म का। और देन राइट साइड में जब हम जाएंगे, राइट साइड में जो हमारे डेवलपर टूल बार आ रहा है उसके अंदर वो जैसे मैंने ईमेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ईमेल्स की में क्या क्या यूज़ हो रखा है, इनपुट नेम, input 3 और id input 1_3, टाइप ईमेल, इसमें ईमेल ही टाइप होगा। आप अगर टेक्स्ट टाइप करना चाहेंगे, नंबर टाइप करना चाहेंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म की जो फील्ड की जो फॉर्म के अंदर जो फील्ड होता है उसकी एक फीचर है, उसकी एक डिटेल है, इन डिटेल, ठीक है। तो हमें जानना है आईडी क्या है। तो आईडी इज इक्वल टू input 1_3 ये है। तो अंडरस्कोर से पहले की जो वैल्यू होती है, यानी 1 के बाद _3 हो सकता है, _4 हो सकता है, _5 हो सकता है। इट्स नॉट अ मैटर, हमें देखना है इनपुट आईडी क्या है। तो 1 है हमारी,
इसकी आईडी क्या है, 1 है, इस फॉर्म की आईडी 1 है, तो वापस से हम वही करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब इसका रोल इतना ही था, मोर टूल्स पे जाएंगे, देन डेवलपर टूल्स में ये जाके वापस से सेम पोजीशन पे आ गया। अब इस वेबसाइट के बैकएंड पे लॉगिन करेंगे। बैकएंड पे लॉगिन करने के लिए आपको जो पाथ है, यूआरएल होता है, वो वेबसाइट स्लैश उसका उस पेज का यूआरएल स्लैश wp एडमिन, ठीक है। और उस पे आप जब आप जाएंगे wp एडमिन, सॉरी, इस पेज का यूआरएल ये है wp एडमिन। हाँ, मेन वेबसाइट पे एक सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, wp एडमिन लिख दिया ना। इस पेज का जो नाम है वो है लेदर रिपेयर प्रोडक्ट। तो जो मेन वेबसाइट है हमारी ये वाली जो मेन वेबसाइट है द लेदर, इस पे हमने लॉगिन किया इसके बैकएंड पे। और इसके बैकएंड पे जितने भी इस पेज इस वेबसाइट के ऊपर, मेन वेबसाइट के ऊपर पेज बने होंगे, ये सारे पेजेस हो जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑल पेजेस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वे सारे पेजेस शो हो जाएंगे। बट ये सारे पेजेस हमारे शो होंगे। इन सब पेजेस पे जो जो फॉर्म लगे हुए हैं वे सारे फॉर्म यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर पब्लिश शो हो जाएंगे। तो इन सब पे एक ही फॉर्म लगा हुआ है और वो फॉर्म का नाम है लैंडिंग पेज फॉर्म। और इसकी आईडी जो हमने डेवलपर टूल से आईडी कंफर्म की थी वो 1 थी, यहाँ पे भी 1 है, तो ये फॉर्म की आईडी है। अब जो चीज़ मेन चीज़ है वो है यहाँ पे जब ये ग्रेविटी फॉर्म है, ये हमने जो ग्रेविटी फॉर्म लगाया हुआ है, इस ग्रेविटी फॉर्म को जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेबहुक। वेबहुक के थ्रू वेबहुक एक यूआरएल एप्लीकेशन होती है जो जिसको हम किसी भी कनेक्टर का यूआरएल लेते हैं और वो एपीआई के थ्रू हम यहाँ पे इसको सेटअप कर देते हैं। वो यहाँ से डेटा कलेक्ट करके उस एप्लीकेशन या उस कनेक्टर को भेज देता है हमारा डेटा। तो ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, ये मैंने इसमें प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, उस प्लगइन के थ्रू ये वेबहुक का जो प्लगइन डाला है मैंने, उसके थ्रू ये यहाँ पे ऑप्शन आया है। जनरली ये ऑप्शन नहीं आता। आप ग्रेविटी फॉर्म बनाएंगे ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। मैंने एक प्लगइन इसमें डाला हुआ है, उसके थ्रू यहाँ पे ये ऑप्शन आया हुआ है। अब प्लगइन मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये प्लगइन पेड प्लगइन है, बट ये मैंने अपने जो मेरे यूट्यूबर्स व्यूअर है उनके लिए फ्री में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूआरएल दे दूंगा। उस यूआरएल से बेसिकली वो ड्राइव का यूआरएल होगा और वहाँ पे वो प्लगइन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के प्लगइन सेक्शन में जाके इंस्टॉल प्लगइन में जाके वो एक जिप फाइल होगी तो आपको एज इट इज़ अपलोड करनी है, सिंपल। 1 मिनट। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे आप जाएंगे और ऐड न्यू पे जाने के बाद अपलोड ए प्लगइन, और यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी रखेंगे उससे अपलोड करके अपलोड करेंगे। और फिर वो अपलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल करना है आपको। तो अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। अपलोड के बाद आफ्टर अपलोडिंग ये एक बटन आपको शो होगा जो इंस्टॉल का होगा, इंस्टॉल करेंगे वो आपको नीचे शो हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इसमें कौन कौन से अभी कौन सा वो है, सॉरी एक सेकेंड, प्लगइन मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन, ये रहा। ये ग्रेविटी फॉर्म बनाने का प्लगइन है, ग्रेविटी फॉर्म वेबहुक एड-ऑन, ये मैंने डाला हुआ है और इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो ये प्लगइन आपका जब डल जाएगा और आप उसको एक्टिवेट कर देंगे देन वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म पे जाना है वापस से और उसको रिफ्रेश कर देना है, तो वो ऑप्शन आपको वेबहुक वाला वहाँ पे शो हो जाएगा। सेटिंग पे जाएंगे तो वेबहुक वाला ऑप्शन आपको ऑन हो जाएगा। इस वेबहुक प्लगइन का यूआरएल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका ऑटोमेशन कैसे होगा गूगल शीट के थ्रू मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
प्लगइन कोई भी आपका कनेक्टर हो सकता है, मैक हो सकता है, जेपियर हो सकता है, पेबली हो सकता है या और कोई अदर हो सकता है। तो मैं अभी पेबली के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना रखे हैं, मल्टीपल फ़ोल्डर बन जाते हैं। द लेदर में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो, नया हमें वर्कफ्लो बनाना है और ये हम बना रहे हैं टेस्टिंग पर्पस से। इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप सर्च करेंगे वेबहुक। वेबहुक वेबहुक आपको एक यूआरएल देगा। ये यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है और अपने सॉरी अपने इसमें जाके आपको वेबहुक पे क्लिक करना है। लैंडिंग पेज की सेटिंग पे जाएंगे, वेबहुक पे क्लिक करेंगे और ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप इसको ऐड न्यू कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो ऐड न्यू करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वेबबुक का नाम डाल सकते हो। ये मैंडेटरी फ़िल्टर नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे वो यूआरएल डाल देंगे जो आप पेबली से लेके आए हो, देन सिंपल उसको सेव कर देंगे। तो मेरा ये सेम यूआरएल डाला हुआ है, मैं नहीं डाल रहा। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप बैक आ जाते हैं हम लोग। एक स्टेप और बैक आ जाते हैं। सॉरी, मैं वापस फॉर्म पे आ जाता हूँ। फॉर्म पे आ जाता हूँ। हाँ, अब ये डालने के बाद आपको करना है प्रीव्यू। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। यूआरएल ले जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको पेबली में जब मैं आता हूँ, पेबली अब वेट कर रहा है डेटा फैचिंग का। अब मैं इसको पेबली को एक डेटा दूंगा। ठीक है, जो वो फॉर्म है वो फॉर्म आ गया। देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट मेल ABCB कुछ भी @gmail.com। देन नंबर यहाँ पे हम कोई भी डोमेन डाल देते हैं 893701968। देन उसके बाद आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं कोई भी। ठीक है, और देन उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ये डेटा अभी आप यहाँ पे आएंगे तो ये फैच करने की ट्राई कर रहा है। वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। वेबहुक का जो हमने यूआरएल वहाँ पे डाला है, अब वेबहुक को वो डेटा पेबली को भेजेगा जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये थैंक यू आ चुका है और ये यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज ये डेटा ऑलरेडी पेबली ने इन वाले हाँ, इस फॉर्म को ऑलरेडी ऑटोमेशन हो रखा है। तो मैं इसको आपको एक बार स्टॉप कर देता हूँ, डिसेबल। ओके, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस से आपको करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। सॉरी सॉरी सॉरी, इशू ये हुआ है कि एवरी जो आप बनाएंगे वर्कफ्लो बनाएंगे उसका एक अलग यूआरएल होगा और पेबली ने वो वाला जो डेटा था वो इसको भेज दिया था। तो ये अभी मैंने बंद कर दिया है। हम वहाँ पे एक नया वापस से बनाते हैं क्रिएटिव वर्कफ्लो और इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट एंड क्रिएट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेबहुक, सॉरी वेबहुक, और कॉपी। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको एडिट कर लेंगे वेबहुक को हम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम नया यूआरएल लगाने वाले हैं अभी टेस्टिंग पर्पज से। अदरवाइज़ वो इस यूआरएल पे डेटा फेच करा देगा। तो इसको डिलीट कर दिया एंड न्यू। यहाँ पे मैंने वो यूआरएल डाल दिया और इस यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अगर आप मल्टीपल कनेक्टर यूज़ करते हो, मेक यूज़ करते हो, जेपीयर यूज़ करते हो, पेबली यूज़ करते हो, तो सबका यूआरएल अलग होगा। तो वो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो एप्लीकेशन का।
तो मैं पैबली कर देता हूँ, एंड इसको सिंपल सेव करना है। ये सेव हो चुका है, इसका काम ख़त्म। इसको बंद कर देते हैं, हम प्रीव्यू खोलेंगे। फॉर्म का जो प्रीव्यू होगा वो ऐसा होगा। यहाँ पे हम टेस्ट डेटा भरेंगे, टेस्ट, यहाँ पे ईमेल, सॉरी, gmail.com नंबर, लोकेशन। अब ये फैच कर रहा है वेबहुक के यूआरएल से, इस यूआरएल से डेटा कलेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। जैसे ये सबमिट हो जाएगा तो वो यहाँ पे सबमिट हो गया है, ये इसने डाटा कलेक्ट कर लिया है रियल टाइम पे। ये डेट क्रिएटेड हो गया, इस टाइम पे इसने डेटा फैच किया है। अपडेट, अपडेट सेम टाइम आएगा, अपडेट भी इसी टाइम पे हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमने जो फील्ड भरे थे, जैसे ने फर्स्ट फील्ड था हमारा टेस्ट नेम का, उसमें हमने टेस्ट डाला था, दूसरा ईमेल, तीसरा फ़ोन नंबर, देन लोकेशन। उसके बाद हम करेंगे गूगल सीट। गूगल सीट में हम करेंगे गूगल सीट, ये डेटा हमें गूगल सीट में भेजना है। एड ए न्यू रो, कनेक्ट, आपके ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एज फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये कनेक्ट कर लेगा, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। तो बस नेक्स्ट टाइम मेरे को सिलेक्ट एग्जिटिंग कनेक्शन पे क्लिक करना है, देन सेव करना है। ओके, अब मेरी जो सीट है वे ये सीट है 92 द लेदर रेस्टोरेशन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मेक श्योर कि वो वर्कशीट आपके ड्राइव पे होनी चाहिए। ये तो आपको शेयर हो या आप उस सीट के ओनर हो, कोई एक चीज़। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। अब इस सीट के अंदर जितनी भी वर्कशीट बनी हुई है वो आ जाएगी। ये जो डेटा आ रहा है ये गूगल लीड्स के थ्रू आ रहा है। देन डेट वाले कॉलम में इसके अंदर उस सीट के अंदर गूगल लीड्स के अंदर ये वाले फील्ड बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन से फील्ड में क्या डेटा भेजना है। डेट वाले फील्ड में हम इस पर क्लिक करेंगे, डेट क्रिएटेड वाला डेटा भेजेंगे। देन नेम वाले फील्ड में हम नेम भेजेंगे। एक लीड को मैच करना है बस, वो बाकी अपने आप होती रहेगी, ठीक है। इसमें ये ईमेल आना चाहिए। देन फ़ोन वाले फील्ड में हम इसको फ़ोन नंबर ले लेंगे। देन लोकेशन वाले फील्ड में लोकेशन ले लेंगे। उसके बाद जो कमेंट्स हो गया, देन उसको सेव करना है और फिर ये सेव करना है, सक्सेसफुल, ओके। अब ये चेक करना है हमें अपनी सीट में ये डेटा आया है कि नहीं आया। आप देखेंगे ये मैंने चेक किया है, 2 बार आ गया। वो दो बार सेव कर दिया ना, तो इसलिए 2 बार आ गया। एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इस तरीके से आपका डेटा गूगल सीट में आ गया। आ, ये जो ऑटोमेशन मैंने बताया ये आपको गूगल सीट का बताया है। फेसबुक का तो मेजरली सभी लोग कर लेते हैं। मेन इशू आता है गूगल गूगल का ऑटोमेशन करने में। गूगल गूगल का इन द सेंस वेबसाइट के ऊपर जो आपके फॉर्म बने होते हैं उन फॉर्म का डेटा आपको अपनी वर्कशीट पे लेके जाना है, एक्सेल की वर्कशीट पे या फिर गूगल की वर्कशीट पे। तो उसके लिए हमने आपको बताया। अगर आपको कोई इशू आता है फ्यूचर में तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।